थोर का रिटर्न, एवेंजर्स डूम्सडे के बाद, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड नई डिटेल्स, द बैटमैन 2 और ऐसी कई सारी मूवीज एंड टीवी शो से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आप देख रहे हैं द मूवी मैन चैनल। आपका स्वागत है मूवी मैन एक्सक्लूसिव के एपिसोड 19 में। तो हर बार की तरह ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सेवरेंस के साथ। सेवरेंस से रिलेटेड कई सारी डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि इसकी सीजन 3 की स्क्रिप्ट अभी भी लिखी जा रही है और ऐसी होप की जा रही है कि जो इसकी फिल्मिंग है वो इसी साल गर्मियों में स्टार्ट हो जाए। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि सेवरेंस का सीजन 4 लास्ट सीजन हो सकता है और इसके स्पिन ऑफ्स और प्रीक्वल्स पर काम चल रहा है, जिसके राइट एप्पल ने पूरी तरह से बाय कर लिए हैं। तो सेवरेंस का जो भी अगला मटेरियल होगा वो हमको एप्पल टीवी प्लस पर ही देखने को मिलेगा। वैसे आप सेवरेंस सीजन 3 के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने तो ये टीवी शो अभी तक नहीं देखा पर मैं जल्दी देखूंगा। फिर मोर्टल कॉम्बैट 2 का भी नया ट्रेलर रिलीज कर दिया है। आपको ट्रेलर कैसा लगा? मुझे तो एवरेज ही लगा ट्रेलर। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है जेसन मोमोआ से रिलेटेड। तो इससे बताया जा रहा है कि जेसन मोमोआ स्टार होने वाले हैं एज ए लीड लाइव एक्शन हेलडिवर मूवी में। ये मूवी हमको थिएटर्स में 10 नवंबर 2027 को देखने को मिलेगी। और आपकी इस न्यूज़ को लेकर क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। फिर द मम्मी 4 को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। ये मूवी हमको 19 मई 2028 में देखने को मिलेगी थिएटर्स में। इस मूवी के लिए ओजी कास्ट ब्रेंडन फ्रेजर और रिचर्ड विचेस ऑफिशियली रिटर्न कर रही हैं। मैट बेटिनेली ओल्पिन और टाइलर गैलेट इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है अमेजॉन प्राइम के स्पाइडर-नोयर सीरीज से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड भी हमको कई सारी डिटेल्स देखने को मिली है। अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, वो रिलीज हो चुका है। स्पाइडर-नोयर का जो सीजन बना रहा है इसके अंदर 8 एपिसोड्स होंगे, जिसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में या फिर ट्रू हू कलर में देख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इस स्पाइडर-नोयर सीरीज में बताया जा रहा है कि पॉपुलर स्पाइडरमैन के विलन्स इंक्लूडिंग सैंडमैन भी अपीयर करेगा। और ये जो सीरीज़ है इसके सभी एपिसोड 27 मई को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ हो जाएंगे, जिसे आप बिंज वॉच कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है स्टीफन किंग्स की द मिस्ट मूवी की जो फिल्म है उसके एडेप्टेशन से रिलेटेड। तो माइक फेलेगन स्टीफन किंग की द मिस्ट की एक फिल्म एडेप्टेशन कर रहे हैं। इस फिल्म को माइक फेलेगन ही राइट करेंगे और डायरेक्ट करेंगे। इस मूवी को वार्नर ब्रदर्स से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और माइक फेलेगन ने कहा कि ये जो एडेप्टेशन होगा मिस्ट का, ये बहुत ही डिफरेंट होने वाला है फ्रैंक डराबॉन्ट की मूवी से। उन्होंने कहा फ्रैंक डराबॉन्ट की जो मूवी थी द मिस्ट वाली, उन्होंने कहा ये मूवी पेज 1 से डिफरेंट होने वाली है और 1% भी कोई भी रीमेक नहीं होगा उस फिल्म से। मूवी टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। और आपने फ्रैंक डराबॉन्ट की वो मूवी देखी है द मिस्ट, आपको मूवी कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है वन पीस सीजन 2 से रिलेटेड। वन पीस सीजन 2 का न्यू ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ये सीजन 10 मार्च से नेटफ्लिक्स पे स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम ट्रेलर की बात कर ही रहे हैं तो हमको डेविड फिंचर की द एडवेंचर ऑफ क्लिफ बूथ का भी ट्रेलर देखने को मिल गया है, जो कि जल्दी हमको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलने वाली है ये मूवी। जिन लोगों को नहीं पता ये एडवेंचर ऑफ क्लिफ बूथ क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये एक स्पिन ऑफ फिल्म है। और आपने वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड क्वेंटिन टैरेंटिनो की मूवी देखी है, जिसमें एक ब्रैड पिट का कैरेक्टर होता है क्लिफ बूथ नाम से, जो कि एक स्टंटमैन होता है। तो उसी की ये स्पिन ऑफ फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट क्वेंटिन टैरेंटिनो ने लिखी है और डेविड फिंचर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूं टू बी ऑनेस्ट। आई मीन यार डेविड फिंचर जो भी डायरेक्ट करेगा मैं तो देखने के लिए रेडी हूँ। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है पायरेट ऑफ कैरेबियन से रिलेटेड। तो ऐसे बताया जा रहा है कि माइकल बे एक टाइम पर इंटरेस्टेड थे पायरेट ऑफ द कैरेबियन फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, बट डिज्नी के जो एग्जीक्यूटिव थे वो डिफरेंट चॉइस और विजन चाहते थे इस फ्रेंचाइजी के लिए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक न्यू पायरेट ऑफ द कैरेबियन रीबूट फिल्म पर काम चल रहा है, जो मूवी बेसिकली जैक स्पैरो के सन पर फोकस करेगी। और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है उस मूवी की जो स्क्रिप्ट है क्रिस्टी विल्सन राइट करेंगी। फिर डीसी की क्ले फेस मूवी को डिले कर दिया गया है 23 अक्टूबर तक। इस मूवी को माइक फेलेगन और हुसैन अमीन ने लिखा है और इसको डायरेक्ट किया है जेम्स वेटकिन ने। एम नाइट श्यामलान की रीमेक मूवी जिसके अंदर जेक जिलेनहॉल और फोबी डेनवर होने वाली थी, वो मूवी भी डिले हो चुकी है 5 फरवरी 2027 तक। बताया जा रहा है ये मूवी शॉट हुई थी वेस्टाविजन पर। इस मूवी को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक सुपरनेचुरल रोमांटिक थ्रिलर, जो कि बेस्ड होगी स्टोरी पर, जिसे को राइट एम नाइट श्यामलान ने और नॉवलिस्ट निकोलस स्पार्क ने। फिर तिमोथी शैलमे ने भी इस चीज को रिवील कर दिया कि ड्यून पार्ट 3 का जो ट्रेलर है वो कंप्लीट हो चुका है और हमको जल्दी देखने को मिलने वाला है। और अगर हम ड्यून 3 की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आईमैक्स ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ड्यून 3 आईमैक्स की विंडो को लेगी ओपनिंग वीकेंड में। और एवेंजर्स डूम्सडे को कुछ ही आईमैक्स स्क्रीन्स मिलेंगी, वो भी इंटरनेशनल सेलेक्टेड मार्केट में। एब्सोल्यूट सिनेमा दोनों मूवी, और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ दोनों के लिए। मैं तो दोनों मूवी देखने जाऊंगा, आप कैसे भी रिलीज करो। फिर हम टीजर ट्रेलर की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, फ्रॉम सीजन 4 का भी पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है। 19 अप्रैल से ये शो MGM प्लस पर प्रीमियम होने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है टेक्सास चेनसो मैसेकर से रिलेटेड। फिर A24 ने टेक्सास चेनसो मैसेकर के राइट्स को एक्वायर कर लिया है। पता जा रहा है इस पर एक टीवी सीरीज बनाई जाएगी जिसके पहले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होंगे ग्लेन पॉवल, इसको डायरेक्ट करेंगे JT मोलिनर। द
द लॉन्ग वॉक के डायरेक्टर, और बताया जा रहा है इस पर एक मूवी पर भी काम चल रहा है जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है। फिर हमको एक ट्रेलर भी देखने को मिला स्ट्रेंजर थिंग की यूनिवर्स से, जो कि एक एनिमेटेड शो होने वाला है जिसका नाम होगा स्ट्रेंजर थिंग्स टेल फ्रॉम 85। ये एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है जो कि फॉलो करेगी हॉकिंग ग्रुप के एडवेंचर को, जो कि सेट होगा मेन सीजन के सीजन 2 और सीजन 3 के बीच में। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेटेड भी हमको एक नई अपडेट मिली है, और वो ये कि जो फास्ट एंड फ्यूरियस की जो लास्ट मूवी होगी उसका नाम होने वाला है फास्ट फॉरएवर। ये मूवी थिएटर्स में 17 मार्च 2028 में रिलीज होगी। फिर जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टाइल्सी के डायरेक्शन में बनी हाइलैंडर मूवी का हमको फर्स्ट लुक देखने को मिल गया है, स्टार्टिंग हेनरी कैविल, और लुक बहुत अमेजिंग दिख रहा है। जिन लोगों को नहीं पता हाइलैंडर क्या है उनको मैं बता दूं, हाइलैंडर एक फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर 5 मूवीज हैं। जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टाइल्सी उसका एक रीमेक बना रहे हैं जिसके लीड रोल में हेनरी कैविल है। फिर नेटफ्लिक्स से डील साइन कर ली है लाइव एक्शन गंडम मूवी के लिए, जिसकी स्टार्टिंग में सिडनी स्वीनी और नोहा सेंटिनो देखने को मिलेंगे, और जी हाँ, इसका नाम गंडम ही है। फिर F1 के प्रोड्यूसर जेरी ब्रुकमैन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि F1 के सीक्वल पर काम चल रहा है। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है शोगन के सीजन 2 से रिलेटेड। तो शोगन के सीजन 2 की जो फिल्मिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये सीजन 2 टेक प्लेस करेगा 10 साल बाद सीजन 1 से। फिर हमको मोनार्च लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के सीजन 2 का भी ट्रेलर देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। ये टीवी शो प्रीमियम हो रहा है 27 फरवरी से एप्पल टीवी पर, और मैं इस सीजन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं टू बी ऑनेस्ट। बहुत क्रेजी ट्रेलर था भाई साहब। फिर डेड बाय डे लाइट मूवी भी फॉरवर्ड हो रही है ब्लूम हाउस पर, जिसकी स्क्रिप्ट द कॉन्जरिंग 2 और क्रोल के राइटर लिख रहे हैं। फिर हमको टॉय स्टोरी 5 से भी नया लुक देखने को मिल गया है, इसका ट्रेलर भी आ चुका है। ये फिर फॉलो करेगी टॉयज के ग्रेटेस्ट एनिमी के बारे में, जो कि एक स्मार्ट टैबलेट है। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है एडोलेसेंट क्रिएटर जैक थॉर्नी की तरफ से। तो इनकी एक नई मिनी सीरीज आ रही है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फाइल्स, जिसके राइट्स को नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया है। उसके अंदर 4 एपिसोड्स होंगे। और अगर हम नेटफ्लिक्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, टर्मिनेटर 0 को एक सीजन के बाद कैंसिल कर दिया नेटफ्लिक्स ने। पता नहीं यार, मैंने ये शो तो नहीं देखा, अगर आपने देखा है या नहीं तो आपको इसके लेकर क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। सोनी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडर पंक और स्पाइडर ग्वेन के स्पिन ऑफ पर काम चल रहा है। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है फ्रोजन की एक शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड जिस पर काम चल रहा है। ये शॉर्ट फिल्म हमको अक्टूबर में देखने को मिलेगी। फिर हमको ऑफिशियल लोगो देखने को मिल चुका है डीसी की लैंटर्न सीरीज का। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है द बैटमैन 2 से रिलेटेड। द बैटमैन 2 के जो को राइटर है मैटसन टॉमलिन, उन्होंने कहा जो बैटमैन 2 फिल्म है वो बहुत ही ज़्यादा न्यू और डेंजरस होने वाली है, और ये जो द बैटमैन 2 की जो फिल्मिंग है वो लेट मई में स्टार्ट होगी। तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के क्रिएटर केविन ईस्टमैन ने कहा उनको लगता है कि द लास्ट रोनिन मूवी अभी भी बन सकती है। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये मूवी अभी ऑफ द टेबल है, आई थिंक इट जस्ट डिले। फिर द बॉयज के कार्ल अर्बन एक्टर ने कहा कि द बॉयज के फाइनल सीजन में कोई भी सेफ नहीं होने वाला। इन्होंने कहा कि द बॉयज का फाइनल सीजन एपिसोड 1 से ही क्रेजी होने वाला है, बहुत वाइल्ड जाएगा ये सीजन। फिर एविल डेड ब्रेथ की अभी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है वेनम से रिलेटेड। जी हाँ, वेनम की एनिमेटेड मूवी पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में टॉम हार्डी भी इन्वॉल्व है, और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे जैक लिपोस्की और एडम स्टीन। फिर जेम्स गन से किसी ने कहा कि क्या आपका कोई प्लान है मैन ऑफ टुमारो का टाइटल चेंज करने का, तो जेम्स गन ने कहा नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है मैन ऑफ टुमारो का टाइटल चेंज करने का। जेम्स गन ने कहा मैन ऑफ टुमारो एक सुपरमैन मूवी नहीं है। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है नेटफ्लिक्स की बॉय शॉक मूवी से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो 2027 में स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो स्क्रिप्ट है वो बेस्ड होगी पहले गेम पर। नेक्स्ट अपडेट आती है हीट 2 से रिलेटेड। तो क्रिस्टियन बेल ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि वो स्टार होने वाले हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ हीट 2 में। और अगर यार आपने हीट 1 नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी है हीट 1। फिर इनविंसिबल सीजन 4 का भी शेड्यूल रिलीज हो चुका है। पहले 3 एपिसोड हमको 18 मार्च को देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है गॉड ऑफ वॉर के लाइव एक्शन टीवी शो से रिलेटेड। गॉड ऑफ वॉर के लाइव एक्शन टीवी शो का हमको फर्स्ट लुक देखने को मिल गया है, और यार मुझे तो लुक सही लगा, बट तो बहुत ज़्यादा हिट मिल रहा है इस फर्स्ट लुक को। अब मैंने तो गेम नहीं खेला टू बी ऑनेस्ट, तो मेरे लिए तो फर्स्ट लुक सही था, बट बहुत ही नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं इसके फर्स्ट लुक को लेकर। और ये जो कास्ट है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गॉड ऑफ वॉर सीरीज की। नेक्स्ट अपडेट आती है नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट की डील से रिलेटेड। तो भाई साहब पैरामाउंट ने कम बैक कर लिया है। पैरामाउंट ने ऐसी बिड रखी इस बार कि नेटफ्लिक्स ने डिक्लाइन ही कर दिया ऑफर को इंक्रीज करने से, और ये बहुत ही बढ़िया खबर है टू बी ऑनेस्ट। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, मार्टिन स्कॉर्सेज़े की एक नई फिल्म आ रही है जो कि एडेप्टेशन होगी एक गोस्ट स्टोरी का, जिसका नाम है व्हाट हैपेंस एट नाइट। तो इस मूवी की जो कंफर्म कास्ट है उसका नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर लॉरेंस, जेरेड हैरिस, मैड मिकेल्सन और पैट्रिशिया क्लार्कसन। इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो यार, सोर्सेज कुछ भी बनाए मैं तो देखने के लिए रेडी हूँ। फिर नाइट ऑफ द सेवन किंगडम सीजन 2 से रिलेटेड भी हमको कई सारी डिटेल्स पता चली हैं। तो बताया जा रहा है इसका सीजन 2 प्रोडक्शन में अभी, जिसके अंदर 6 एपिसोड्स होंगे जिनकी रेंज 30 से 60 मिनट के बीच होगी। ये सीजन 2 अडेप्ट करेगा स्वॉन स्वॉर्ड को, जिसके लिए डंक और एग डॉन के लिए जाएंगे, और ये सीजन 2 स्टे करेगा डंक्स के पीओवी में। जॉर्ज आर मार्टिन भी हेवीली इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट के साथ, और इसका सीजन 2 रिलीज होगा 2027 में। फिर जीआई जो की भी एक न्यू मूवी को कंफर्म कर दिया गया है जो कि अभी वर्क में है,
जिसके लिए मैक्स लैंडिस और डैनी मैकब्रिड अलग अलग स्क्रिप्ट्स को लिख रहे हैं। फिर बाद में पैरामाउंट का प्लान है दोनों स्क्रिप्ट को बैंड करके एक सोलो मूवी बनाने का। तो चलिए बात करते हैं कुछ एमसीयू के अपडेट्स के बारे में। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड कुछ कहा। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और पावरफुल होने वाली है। और क्रिस हेम्सवर्थ ने इस चीज़ को भी कंफर्म करा कि वो थोर का रोल प्ले करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के बाद भी। क्रिस हेम्सवर्थ ने बताया कि थोर के लिए हमारे पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं जो कि होपफुली डिफरेंट और यूनिक हैं। फिर हेल बेरी ने इस चीज़ को कंफर्म करा कि वो अपीयर नहीं कर रही एज स्टॉर्म इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो विंसेंट डी ऑनफ्रियो जो कि डेयरडेविल के टीवी शो में किंगपिन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ राइट इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन की फिल्म में अपीयर नहीं हो सकते। फिर डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 3 में से बताया जा रहा है क्लियर टेम्पल रिटर्न कर सकती हैं। और ऐसे भी बताया जा रहा है डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 3 में मार्वल के कई नेटफ्लिक्स कैरेक्टर भी रिटर्न करेंगे। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्टीव रोजर का जो कैरेक्टर है वो रिपोर्टली अपीयर होने वाला था पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर के। अब ये चीज़ तो कंफर्म नहीं है कि स्टीव रोजर का जो सीन था उसको फिल्म कराए या नहीं, बट ऐसे बताया जा रहा है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में ज़रूर एक्सप्लेन होता। फिर ऐसे बताया जा रहा है स्टीव रोजर, पैगी कार्टर और उनका सन रिपोर्टली एवेंजर्स डूम्सडे में अर्थ 828 में लिव करते हैं, जो कि यूनिवर्स है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स हैं। तो ऐसे बताया जा रहा है सैडी सिंह का जो कैरेक्टर है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, उसका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होगा पनिशर के साथ। सैडी सिंह के कैरेक्टर के पास माइंड कंट्रोल पावर्स होंगी। फिर ऐसे भी बताया जा रहा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पनिशर बैडली इंजर्ड पीटर पार्कर को क्लेयर टेम्पल के पास लेकर जाएगा। फिर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 4 साल बाद टेक प्लेस करती है स्पाइडरमैन नो वे होम से। फिर अब बात करते हैं लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि है स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ फ्रेंचाइजी से रिलेटेड। तो सोनी ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि वो रिबूट करेंगे स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ फ्रेंचाइजी को न्यू एक्टर्स के साथ। तो ये थी सारी मूवीज़ एंड टीवी शो से रिलेटेड अपडेट्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।